Welcome to Purna's Paradise. देखिए फ्रेंड, इस तरह ये लाइन हमारी 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बीच से मैं लूँगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 1 2 3 4 5, ये 6 डबल क्रोशिया। यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया दी थी, अब ये 6 डबल क्रोशिया। उसके बाद से स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखें तो सही कर रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5, 1 6 डबल क्रोशिया यहाँ मैं एक साथ बनाई है। उसके बाद इसका स्लिप स्टिच यहाँ जोड़ना। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, फिर यहाँ ये जो इसके ऊपर ये 3 जो डिज़ाइन बने हुए जाली 5 5 चेन के जो ये 3 हैं, उसमें से बीच वाले के ऊपर जो एकदम बीच में है, इसके ऊपर हमारी ये डिज़ाइन बनती है, जो एकदम इसके मिडल में रहे सब जगह। ये 3 डिज़ाइन के बीच वाले में हमारी डिज़ाइन बनती है। इस तरह से ये लाइन देखिए, इस तरह से ये लाइन हमारी पूरी होगी। इसमें ये पूरा डिज़ाइन इससे बनते हुए यहाँ
1 2 3 4 5, 5 के बाद इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ ये डिजाइन होगी, चेन नहीं। 1 2 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया। ये बनने के बाद यहाँ फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। देखिए ये लाइन हमारी इस तरह से पूरी हुई। ये हमारी ये तीसरी डिजाइन स्टार्ट हुई है। तीसरी डिजाइन स्टार्ट की हूँ, इसमें आगे फिर बनाती हूँ। ये पहला चेन, एक डबल क्रोशिया देने के बाद एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसे ले जाके इसके साथ करना। फिर 1 2 3 4 5 इसके साथ एक 2, फिर चेन, फिर 3 4 5 और 6 के बाद फिर ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। 1 2 3 4 5, एक 2 3 4 5, फिर एक चेन, फिर ये 6। इस तरह से हमारी ये लाइन ये हमारी तीसरी डिजाइन, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी डिजाइन स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से ये लाइन को मैं पूरा करके फिर यहाँ लास्ट तक आके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये पूरी तरह समझ में आ रहा है किस तरह से ये डिज़ाइन हो रही है। मैं इसे और बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इस तरह से ये पूरी लाइन हमारी पूरी हो जाएगी।
1 2 3 4 5। अब ये नेक्स्ट लाइन शुरू होगी यहाँ से। एक दो तीन, 1 2 3 चेन। फिर ये दूसरे वाले में दूसरी डिजाइन 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 और 1 3। फिर तीनों को एक साथ 2 3, 1 2 3, तीनों एक साथ 1 2 3, 1 2 और 1 3, तीनों एक साथ। फिर 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये बीच वाले में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ना है। फिर 1 2 3 सॉरी फ्रेंड, यहाँ मैं सिर्फ 3 चेन दूंगी। 3 चेन देके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ 1 2 3, 1 2 ये 3, 1 2 3, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे एक साथ 1 2 3, 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 3। अब यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर 1 2 3। अब देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी डिज़ाइन पूरी होती है। इसमें हमारे 3 डिज़ाइन हैं, उसके ऊपर ये 4 हैं, 1 2 3 4, उसके ऊपर 1 2 3 4 5। इस तरह से ये 5 डिज़ाइन है। अब ये इस तरह से बनते हुए तो यहाँ तक आऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। एक दो तीन, 1 2 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया 2 ये 3, फिर 3 का 1 2 3, 1 2 3 4 5 चेन देके इसे स्लिप स्टिच से जोड़ी। 1 2 3 4 5 के बाद ये 2 के बाद
यहाँ मैं दी हूँ। छः चेन के बाद 1 2 3 4 5 6, इसमें मैं एक को छोड़ के दी, फिर उसके बाद एक के बाद दी, फिर 1 2 3 4 5 है, ये फिर मैं ये लास्ट वाले में इस तरह से दी। तो हमारा यहाँ ये 3 जाली बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट वाले डिजाइन में 1 2 3 4 5 6 के बाद इसमें न दे के यहाँ बीच में दी हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसके बगल वाले में 1 2 3 4 5 6, के बाद ये लास्ट वाले में, फिर 1 2 3 4 5 6, के बाद इसके बगल वाले में 2 3 4 5 6 चेन। देखिए फ्रेंड, ये जब 4 हमारे डिजाइन थे तो उसमें 3 ये जाली बनाना आसान है, 3 बार सब में बनाने से 3 बन गए। लेकिन यहाँ जब 5 है और 3 बनाना है तो यहाँ एक को छोड़ के दूसरे में, फिर उसके बाद में फिर एक को छोड़ के दूसरे में, इस तरह से हमारे यहाँ 3 बने हैं। इस ये डिजाइन में पूरी लाइन इसी तरह से बनाऊंगी। और ये देखिए, इस तरह से हमारे पोंचो की पूरी सर्कल तैयार हो जाती है। तो मैं इस लाइन को भी पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी ये लाइन अब लास्ट में है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ से मुड़ेगा, एक चेन के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ आने के बाद यहाँ ये मैं 6 डबल क्रोशिया ली थी, इससे ये 5 डिजाइन बने। अब मैं ये बीच वाले में, जो एकदम बीच में रहता है, इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। इस तरह से ये हमारे स्टार्टिंग में ये 3 डिजाइन थे, यहाँ 4 यहाँ 5, तो
ये बढ़ते जाएंगे एक एक, लेकिन उसके ऊपर जब डिज़ाइन बनेगा तो जो सबसे बीच का रहेगा एकदम मिडिल वाले में ही हमारी ये डिज़ाइन बनती है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर यहाँ ये सबसे बीच वाला है, इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया फिर बनाऊंगी। 3 4 5 6 और एक 7 बनने के बाद इसे उसके बगल वाले स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 में फिर दूसरे में इसे जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 6 फिर उसके बाद वाले में जोड़ना है। फिर यहाँ डिजाइन होगा इस तरह से। देखिए एक एक डिजाइन हमारी बढ़ती जाएगी। इसे मैं पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 6 के बाद फिर यहाँ बीच वाले में हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 डबल क्रोशिया यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ना है। 1 2 3 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, चेन, के बाद यहाँ फिर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेके उसके बाद वाले में इसे टच की। फिर इसके बाद यहाँ फिर मैं ये 7 डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चेन देते जाना है। 2 3 4 5 6 और एक 7 डबल क्रोशिया के बाद फिर इसे इसके बगल वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ दी। फिर 1 2
3 4 5 6, 6 के बाद फिर इसके साथ देखिए ऐसे ही बन रही है। इसे मैं पूरा लाइन पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी देखिए पूरी इस लाइन की लास्ट ये डिज़ाइन है। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। अब इसे स्लिप स्टिच से यहाँ इसे ऐड कर दी और 1 2 3 4 अब ये नेक्स्ट लाइन शुरू है। 6 चेन लेके यहाँ से लगाई। उसके बाद मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी। 1 2 3, 3 के बाद वो एक साथ 1 2 3, फिर 1 2 3 बार क्रोशिया इस तरह से। फिर इसे एक साथ निकालना है। 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 और 1 3, 3 के बाद फिर 1 2 3, एक दो तीन। इस तरह से फ्रेंड ये डिजाइन बन रही है। ये पूरी डिजाइन ये 3 4 5, अब यहाँ हमारे 6 डिजाइन हो रहे हैं। इसे मैं पूरी लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 1 2 3, 1 2 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 ये 3, 1 2 3,
4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 4 5 6 6 के बाद ये 2 डिजाइन के बाद इसे डाली, फिर 1 2 3 4 5 6 6 के बाद फिर ये लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 2 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 फिर 2 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर देखिए फ्रेंड, इसमें मैं इस साइड में 2 के बाद यहाँ दी थी, फिर 1 के बाद और फिर 2 के बाद, क्योंकि 2 इधर और 2 इधर मिडल वाले के ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है। क्योंकि यहाँ 5 था, इसको 3 भाग में बांटने से 2 2 बीच में 1, यहाँ अब हमारे 6 हैं, इसलिए 2 इधर 2 बीच में और 2 साइड में, इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन उभर के आई है। अब ये डिज़ाइन पूरी तरह से समझ में आ रही है किस तरह से बन रही है। अभी मैं यहाँ बना रही हूँ, इसे पूरी लाइन को मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। 2 3 4 5 6 यहाँ जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 बीच वाले में यहाँ 1 2 3 देखिए फ्रेंड, इस तरह से 2 3 4 5 6 इसके बीच में आने के बाद ये हमारा सबसे बीच वाला है। अब हमारे 7 होंगे, तो यहाँ मैं 8 बार 8 टाइम्स यहाँ डबल क्रोशिया बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बनने के बाद इसके बगल वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ना है। फिर 1 2 3 4 5 6
इसको यहाँ से यहाँ स्लिप स्टिच से फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद वाले में जोड़ना है और फिर ये बीच वाले में फिर डबल क्रोशिया, ये 8 टाइम्स ये बनेगा। छः, 7 और 1 8। इसके बाद फिर इसे यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के 1 2 3 4 5 6 आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन 1 2 3 4, ये 5वीं डिज़ाइन है। ये इसी तरह से बढ़ती जाएगी एक एक करके। बनना तो एक ही स्टाइल में है, सिर्फ यहाँ मैं 1 2 3 4 डबल क्रोशिया दी हूँ तो 3 डिज़ाइन बने हैं। यहाँ मैं 5 डबल क्रोशिया दी तो 4 डिज़ाइन बने। यहाँ 6 दी 5 बने हैं। यहाँ 7 दी तो 6 बने हैं और अब मैं 8 दी हूँ तो यहाँ 7 बनेंगे। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। आप इसे बस इसी तरह से बड़ा करती जाए। ये बहुत लंबा नहीं कर सकती हैं इसे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो हमारे बनते हैं ये 10 11 जाते जाते, क्योंकि ये बढ़ते जाएंगे। और इसके ऊपर जो मैं 3 देती हूँ तो ये अभी मैं 6 चेन बना के ये 3 डिज़ाइन बनाती हूँ और 8 9 होते होते हमारे चेन 7 बन जाएंगे। ये 8 बनाने वाली डिज़ाइन है, जिससे हमारे 7 ये डिज़ाइन बनेंगे। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो आप इसमें 7 8 9, इससे ज़्यादा इसे मैं नहीं बढ़ा सकती, उतना बढ़ाना ही काफ़ी है एक बच्चे के लिए। तो बस इसी तरह से डिज़ाइन को बढ़ाते जाना है। तो मैं इसे पूरा करके, मैं जितनी लंबाई चाहती हूँ उतना करके फिर आपको दिखाती हूँ। आप अपने बच्चे के लेंथ के अनुसार इसे लंबा, जितनी भी डिज़ाइन की ज़रूरत होगी उतना आप दे सकती हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन बन गए हैं। ये 8 डिज़ाइन बनने में यहाँ लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 डिज़ाइन है। तो 3 फर्स्ट में 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मेरी लास्ट लाइन है। इसे मैं कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद मैं इसे फिनिश कर रही हूँ। देखिए किस तरह से मैं इस धागे में कुछ मोती इस तरह से लगा ली हूँ सुई धागे से, और इसे इसके साथ बनाऊंगी। 1 2 चेन के बाद इसके बीच से क्रोशिया डाल के मैं इसे एक दो चेन के बाद ये बीच वाला जो गैप है इसमें इसे
स्लिप स्टिच से जोड़ दी और फिर 1 2 3 4 5 5 चेन बना के ये जहाँ स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट की थी उसके साथ फिर एक करने के बाद इसके साथ इसे अटैच की, फिर 1 2 2 चेन के बाद इसके बीच से फिर एक मोती और इसके अंदर से इसे निकाल ली, फिर 1 2 इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दी, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसे जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं जोड़ने के बाद इसके साथ जोड़, फिर 1 2 2 के बाद फिर इसके अंदर से एक अगली, फिर 1 2 2 के बाद से हाँ 1 2 3 4 5 5 के बाद जहाँ से स्टार्ट की थी फिर यहाँ फिर 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 चेन के बाद से इसके साथ और यहाँ फिर 1 2 2 के बाद फिर से 1 2 1 2 3 4 5 1 2 2 चेन के बाद फिर इसे इसके अंदर से ही लेना है, 1 2 यहाँ से इसे अब यहाँ पर ये 5 चेन की जो डिज़ाइन है वो नहीं बनेगी, सिर्फ 2 चेन लेके फिर इस दूसरे वाले में फिर 1 2 बाद में बना के
के दिखाती हूँ। पहले ये किस तरह से बना हुआ है इसे आप एक बार देखिए। देखिए फ्रेंड, ये लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो डिजाइन है वो 10 पर ही एक एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में एक एक करके मोती लगा हुआ है, जो देखने में अच्छा लगता है। इसमें और तरह की कोई झालर नहीं देनी है, बस ये सीधी साइड से ऐसा और उल्टी साइड से इस तरह से दिखता है। छोटे छोटे कंगूरे आकार का ये उल्टी साइड से दिख रहा है और सीधी साइड से। बनाना आसान है, एक बार में कहीं से धागे को तोड़कर और सारे मोती को पिरो लेना है और फिर ये आसानी से बनता चला जाएगा। या फिर आपको अगर ये नहीं देनी है तो सिर्फ ये डिज़ाइन देखिए ऐसे भी ये अपने आप ही एक झालर के आकार में इस तरह से कटिंग है इसकी, वो देखने में अच्छा ही लगेगा। तो इसे मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये मैं थ्रो बना के दिखाई थी और ये ऑफलाइन में इसे कंप्लीट की हूँ। ये डिजाइन है। इसे बनाने के बाद ये दो छोटी छोटी डोरी और लटकन इसमें दी हूँ। इसमें बटन नहीं है, ना ही ये सामने से सिला हुआ है। इसे बच्चे के ऊपर डाल के यहाँ ये डोरी और लटकन, इस लटकन को बनाने का तरीका मैं पहले भी बताई हूँ। इस तरह से ये मेरी छोटी सी पोंचो बन के तैयार होती है। ये पोंचो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू।